वर्तमान के पलों में हर आती जाती श्वास पर नजर रखना। इसके पश्चात शरीर में होने वाली संवेदनाओं पर नजर रखना। श्वास भीतर, श्वास बाहर। परिणाम स्वरूप पेट फूल रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। सभी प्राणायामों के अपने लाभ हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है ये श्वास साधना। स्वास्थ्य को उठाओ, श्वास को देखो, मगर उससे पहले अपनी चेतना को उठाना, अंतस को संभालना। श्वास शरीर को उठाने के बाद तो कम से कम चेतना को उठाओ। हम तो बस श्वास और शरीर पर ही आकर रुक जाते हैं। बस हो गया काम, स्वास्थ्य मिल गया, काफी है, जीवन मिल गया। आपने स्वास्थ्य को उठाया लेकिन चेतना को नहीं उठाया तो जीवन कभी भी सुखद नहीं हो सकता। वास्तव में चेतना को उठाना ही ट्रू स्पिरिचुअलिटी है, असली आध्यात्मिकता। वही है असली धन, चेतना को बरकरार रखना, असली दौलत। भीतर देखना, अंतस की धारा में कैसा मन लेकर आए थे। वो मन कैसा है, सुखी या दुखी? वो मन दूसरों की सेवा करना चाहता है या सत्य का खोजी है? या फिर ये मन संसार के असली नाटक को समझना चाहता है? लेकिन ये मन किसी भी पर्पस के लिए आए, लेकिन यहां उसे चेतना की दौलत और आनंद की धारा ही मिलेगी। हाँ, हो सकता है घर जाकर ये चेतना फिर से नीचे आ जाए, लेकिन 50% फिर भी रहेगी, जबकि पहले तो ये चेतना 100% लुट पिट जाती थी। इसी दौलत को बरकरार रखना हमारी सर्वप्रथम ड्यूटी। जागे रहना, यही ध्यान की प्रक्रिया तुम्हें भीतर से संवारेगी। ये प्रोसेस भीतर की ओर जागने का तुम्हारे अंतःकरण को धोता चला जाएगा। अंतर्मुखता भी तुम्हारे पास उतनी ही होनी चाहिए जितनी बहिर्मुखता है। बहिर्मुखी तो तुम हो ही, लेकिन वर्तमान के पलों में अंतर्मुखता को अर्जित करना, यही है परम संपदा जो तुम्हें वास्तविक रूप से धनी बनाती है, जो हर हाल में तुम्हारे काम आएगी, जो तुम्हारी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर करेगी। ये एक प्रोसेस है, निरंतर चलने वाला, कोई प्रैक्टिस नहीं। कभी मन के साथ चले जाना, कभी मन से हट जाना, कभी वापस लौटना, कभी मन के बाजार में चले जाना। ये कुछ देर तक चलता ही रहेगा, क्योंकि मन के साथ जुड़ने की आदत पड़ गई है। यदि माइंड तुम्हारे ऊपर आक्रमण करता है तो तुम प्रतिक्रमण करना, तुम अपने आप को हटाना, तुम जागना, सुर्ती बढ़ाना, माइंड के प्रेशर की परवाह नहीं करना। हालांकि माइंड के पास 9 द्वार है बाहर भागने के लिए, तुम्हारे पास भीतर आने का केवल एक ही द्वार है, वो है सुरती द्वार, अवेकनिंग स्टेट। इसीलिए तुम्हें पुनः पुनः जागना होगा, पुनः पुनः भीतर आना होगा। और इसी जागरण के लिए हम भगवत गीता का सहारा ले रहे हैं। भगवत गीता, जिसमें नर से नारायण बनने का रहस्य छुपा है, सभी श्लोकों में अध्यात्म की पराकाष्ठा है। पिछले श्लोकों में विस्तार से बता दिया गया है कि धृतराष्ट्र ने क्या कहा, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया।
इसके नेक्स्ट श्लोकों में दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए और तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे श्लोकों में उन्होंने पांडवों की सेना का वर्णन किया, जिसमें 18 महारथियों का वर्णन था। इन सब बातों का पिछले भागों में विस्तार से वर्णन किया जा चुका है। 7वें, 8वें, 9वें, 10वें श्लोक में कौरव सेना का वर्णन किया गया। नेक्स्ट 11वें श्लोक में दुर्योधन ने कहा, अहंकार की रक्षा करो, पितामह भीष्म के आसपास रहो। हालांकि पितामह भीष्म पूरे युद्ध में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। 7 महारथी उसी अहंकार की रक्षा करने में लगे हैं। युद्ध भूमि में पहला शंख पितामह की तरफ से है, यानी अहंकार का है। इस अहंकार का थोड़ा डिटेल्स में जान लेना जरूरी है। याद रखना, चेतना जब मनुष्य की फॉर्म में आती है, उसके पास 3 साधन होते हैं, शरीर, मन, बुद्धि। शरीर के साथ सबसे पुराना अहंकार है, यानी पितामह भीष्म सबसे बूढ़े 170 ईयर्स के हैं। यानी हमारे साथ सबसे पुराना अहंकार चल रहा है। जब ये अहंकार शरीर के साथ जुड़ता है तो शारीरिक अहंकार, यही अहंकार जब मन के साथ जुड़ता है तो मानसिक अहंकार, और यही बुद्धि के साथ जब जुड़ता है तो बौद्धिक अहंकार। और ये सभी प्रकार के अहंकार हम सभी के भीतर छुपे हैं। शारीरिक अहंकार का मतलब भौतिक वस्तुओं में मेरापना मानना। हर इंद्रिय जगत में हम जिस भी वस्तु को देखते हैं उसमें मैं और मेरे की कल्पना हो जाती है। इसे कहा जाता है शारीरिक अहंकार। जब व्यक्ति और वस्तुओं में मेरापना उठता है तो स्वाभाविक है कि राग द्वेष उठते ही रहते हैं। यह है मानसिक अहंकार। इसके पश्चात मन, वचन, काया से कोई भी प्रतिक्रिया हो जाती है, उसमें मेरापना मानना। मुझसे ऐसा हो गया, मेरी ऐसी चॉइस, मेरी ऐसी कामना, चाहे वो कामना अच्छी हो या बुरी हो। यह है बौद्धिक अहंकार। ये सब अहंकार आए कहां से? शरीर, मन, बुद्धि। जबकि तुम तो चेतना हो। तुम मन, बुद्धि, शरीर सभी कुछ तो यहां छोड़कर जाओगे। जितने भी तुम्हें साधन मिले हैं सब यहीं छूटेंगे। बुद्धि के तल पर बुरे को मेरा मानना। स्थूल बुद्धि, मैंने क्रोध किया, ये तो अहंकार है ही, लेकिन मैंने क्षमा की, ये भी अहंकार है। जब भी कोई साधना में आगे बढ़ता है, ध्यान में आगे बैठता है, तो सारे अहंकार ही शंख फूंकते हैं। यानी इन्हीं में से कोई ना कोई विचार निरंतर ही छाया रहता है। जरा सी स्थिरता आ भी जाए तो ज्यादा संभावना यही है कि वो नींद के क्षण है, लेकिन ज्यादातर इन चारों में से कोई ना कोई अपना शंख फूंकता ही रहता है और तुम एकदम ध्यान से बाहर हो जाते हो। बस एक अस्थिरता आई, बाकी को वो अपने आप बुला लेते हैं, आ जाओ आ जाओ, हमला बोल दो इसके ऊपर, और तुम ध्यान में से तुरंत विचलित हो जाते हो, क्योंकि भीतर अहंकार दबा है। अंतस ध्यान की समझ के साथ अहंकार के पार जाना है। यही है एक्चुअल साधना। जब तुम ध्यान करने बैठते हो, ध्यान रखना, संस्कार तुम्हें परेशान नहीं करते, बल्कि वो तो तुम्हें सहारा देते हैं, मदद करते हैं। तुम्हें तुम्हारा अहंकार परेशान करता है। संस्कार तो मदद करते हैं तुम्हें ध्यान तक ले जाने में। आप महसूस करोगे कि आज तो गजब की स्थिरता आई, तो समझ लेना हृदय के माध्यम से अहंकार ने शंख फूंका। अभी स्थिरता आई, अभी चली भी गई, तो समझ लेना अहंकार ने कुबुद्धि के माध्यम से शंख फूंका। अरे
पहले तो कभी इतनी स्थिरता नहीं आई। इसका मतलब अहंकार ने मन के माध्यम से शंख फूका। तोलू मन ये सदा कंपैरिजन ही करता रहता है। अब स्थिरता आई, अब नहीं आई, अब बेचैनी आई, अब दुख आया, अब सुख आया। एक शंख बजेगा, बाकी 3 अपने आप आ जाएंगे। दुर्योधन का उत्साह जैसे ही कम हुआ, यानी भौतिक कामना जैसे ही टूटी, पितामह भीष्म ने जोर से शंख बजाया। यानी भौतिक कामना के प्रति जैसे ही अनित्यता का बोध आता है तो अहंकार जोर से शंख बजाता है। जिस क्षण भी तुम अशांत होगे, समझ लेना इन चारों में से ही तुम्हारी अशांति का कोई ना कोई कारण मिलेगा। भीतर देखना, जीवन एक अवसर मिला है, जीने की राह मिली है अंतस की, इससे लाभ लेना। जीवन एक सुंदरता है, इसकी प्रशंसा करें। जीवन एक सपना है, इसे साकार करें। जीवन एक चुनौती है, इसे पूरा करें। जीवन एक प्रतिज्ञा है, इसे निभाएं। जीवन एक खेल है, इसे खेलें। जीवन एक गीत है, गीता का, इसे गाएं। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी मधुरिम मधुरिम शांत।